गुड मॉर्निंग दोस्तों। पार्ट 9 द म्यूनसिपालिटी आर्टिकल 243 आर कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपालिटीज़ क्या बताया गया है कि इन म्यूनसिपालिटी में मेंबर कौन होते हैं और उनके बारे में पोस्ट के नाम क्या हैं, लाइक चेयरपर्सन, मेयर वगैरह हम देखते हैं शहर में, ठीक है, सुनते हैं नाम, तो उनके बारे में है। एक बार देख लेते हैं क्लोज टू क्लोज क्या बताया गया थ्योरी पार्ट फर्स्ट क्लोज में। फर्स्ट, सेव एज प्रोवाइडेड इन क्लोज 2, हम क्लोज 2 पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे ऑल द सीट्स इन ए म्यूनसिपालिटी शैल बी फिल्ड बाय पर्सन्स चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द म्यूनसिपल एरिया एंड फॉर दिस पर्पज ईच म्यूनसिपल एरिया शैल बी डिवाइडेड इंटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू बी नोन एज वार्ड। इसमें सिंपल लैंग्वेज में क्या बताया गया कि भी जो म्यूनसिपालिटी में जितनी भी सीट होती हैं, ठीक है, उनके डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, लाइक हमारे भाई स्टेट इलेक्शन होते हैं, ठीक है, स्टेट असेंबली के होते हैं, पंचायत के होते हैं, सेम वैसे ही म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन होंगे मेंबर्स के लिए, और वो डायरेक्ट इलेक्शन होंगे प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन क्लोज 2 में क्या है, क्लोज 2 में ऐसे कुछ लोग हैं उनके बारे में बताया गया जो मेंबर होते हैं म्यूनसिपालिटी के, ऑटोमेटिक होते हैं, वहाँ के एमपी उस एरिया के और एमएलए, ठीक है। दूसरा क्या है कि भाई ये तो एमएलए और एमपी क्या दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ते म्यूनसिपालिटी के, नहीं, वो ऑटोमेटिकली होते हैं और म्यूनसिपालिटी के मेंबर बनेंगे। दूसरा क्या है, क्लोज 2 में ये बताया गया है कि इन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को वार्ड बोलते हैं, जो हम जिससे ये मेंबर बन के आते हैं ना, भाई इलेक्ट होके आते हैं लोगों के द्वारा, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसको क्या बोलते हैं, वार्ड्स बोलते हैं। उसके बाद सेकंड क्लोज क्या है जो हम पढ़ेंगे, द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द रिप्रेजेंटेशन इन ए म्यूनसिपालिटी ऑफ। अब जो ये सेकंड क्लोज में है इसमें वो बताया गया है कि जो मेंबर इलेक्शन नहीं लड़ते हैं म्यूनसिपालिटी के, लेकिन ऑटोमेटिकली वो मेंबर होते हैं और वो म्यूनसिपालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो मेंबर कौन होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले, पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर, कि भाई ऐसा कोई पर्सन है जिसके पास स्पेशल नॉलेज है और एक्सपीरियंस है इन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, उसमें, तो ऐसे लोगों को स्टेट लेजिस्लेचर नॉमिनेट करेगी, ठीक है, वो मेंबर बनने के लिए, भाई उस म्यूनसिपालिटी का को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे मेंबर जिनके पास स्पेशल नॉलेज है और एक्सपीरियंस है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में ही, ठीक है। और कौन से पर्सन होंगे, सेकंड पार्ट, द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी विच कंप्राइज होली और पार्टली द म्यूनसिपल एरिया। सिंपल सी लैंग्वेज में इसने ये बता दिया है कि हाउस ऑफ द पीपल बोले तो एमपी लोग, एमपीज जो होते हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमपी, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए, वो भी मेंबर होते हैं म्यूनसिपालिटी का, ये बात बोल रहा है यहाँ पे। उसके बाद थर्ड पॉइंट, द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ सीट्स एंड द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट रजिस्टर्ड एज इलेक्टर्स विद इन द म्यूनसिपल एरिया। इन सिंपल वर्ड्स इसमें क्या बताया गया है, राज्यसभा के मेंबर, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी, ऐसे मेंबर जो इलेक्टेड हैं वहाँ उस एरिया के लिए, उसी म्यूनसिपल एरिया से, कोई भी राज्यसभा का मेंबर, विधान परिषद का मेंबर उस म्यूनसिपल एरिया से इलेक्टेड है, वो भी वहाँ का मेंबर होते हैं, वो भी वहाँ के मेंबर बनते हैं, कहाँ के, म्यूनसिपालिटी में, कि वो भी वहाँ के मेंबर होते हैं म्यूनसिपालिटी के, यही बात बोल रहे हैं यहाँ पे। कौन, राज्यसभा के और हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर जो उस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होके आते हैं, तो वो वहाँ के मेंबर होते हैं म्यूनसिपल एरिया के, म्यूनसिपालिटी के। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, द चेयरपर्सन्स ऑफ द कमिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर क्लोज 5 ऑफ आर्टिकल 243S। क्या बोल रहा है फोर्थ पॉइंट, कि भाई 2 या 3 वार्ड मिला के तो एक कमेटी बनती है, ठीक है, उस कमेटी के चेयरपर्सन भी आपस में यही मेंबर्स होते हैं। कौन से मेंबर, जो हमने ऊपर पढ़े, जितने मेंबर इलेक्ट होके आते हैं या फिर जो स्पेशल नॉलेज के, या ठीक है, जो भी भाई इलेक्ट होते हैं, जो भी बनते हैं, एमपीज हो गए, एमएलएज हो गए, इनकी बात कर रहा है ये। तो ये मेंबर्स होते हैं, वार्ड मेंबर्स भी इसमें इंक्लूड है, वार्ड मेंबर्स भी जो इलेक्ट होके आएंगे, उस चेयरपर्सन, उनके चेयरपर्सन भी ऑटोमेटिक म्यूनसिपालिटी के मेंबर नॉमिनेटेड हुए होते हैं। भाई मान लो 2 या 3
वार्ड मिला के कमेटी बनाई, वहाँ का उन मेंबर्स ने एक चेयरपर्सन बनाया, तो वो जो चेयरपर्सन है ना वो भी नॉमिनेटेड हुआ होता है किसके लिए, म्युनिसिपैलिटी का हेड बनने के लिए, ठीक है, या फिर म्युनिसिपैलिटी का मेंबर बनने के लिए। दोनों पॉइंट लगा लो यार। वो मेंबर बनेंगे तो मान लो उनमें से उनकी सहमति से वो चेयरपर्सन भी बन जाते हैं, मेयर भी बन जाते हैं, वो चीज़ें अलग है। तो मेन यहाँ पे यही है, फोर्थ पॉइंट यही कह रहा है कि 2 या 3 वार्ड मिला के एक कमेटी बनती है, उस कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने चेयरपर्सन, जो उनके जो चेयरपर्सन होते हैं ही मेंबर्स अपने चेयरपर्सन को भाई इलेक्ट करते हैं, और वार्ड मेंबर्स हो गए तो उनके जो चेयरपर्सन भी ऑटोमेटिक म्युनिसिपैलिटी के मेंबर नॉमिनेट हुए होते हैं, ये बात बोल रहा है। उसके बाद एक कंडीशन है, प्रोवाइड दैट द पर्सन रेफर टू ए पैराग्राफ 1 शैल नॉट हैव द राइट टू वोट इन द मीटिंग ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। इसमें कुछ नहीं है, ऊपर जो हमने क्लोज 1 में जो पैराग्राफ 1 में पढ़ा ना कि भाई जो स्पेशल नॉलेज वाले जो बंदे थे, ठीक है, जिनको स्पेशल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है किसमें, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उनकी बात कर रहे हैं कि उन जो बंदों को, वो जो स्पेशलिस्ट हैं, अपने नॉलेज के साथ अपने भाई सजेशन या एडवाइस देने के लिए हैं उसमें, ना कि प्रॉपर वोटिंग करने के लिए। चेयरमैन को इलेक्ट करने के लिए भी वो वोट नहीं कर सकते। इनकी बात, उनके बारे में ये बात बोल रहा है पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट क्या है, द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी। तो यही था हमारा आर्टिकल 243R। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको ठीक ठाक समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।